कैसे हैं आप सब। मैं रमला प्रजापति आप सभी का शिशु वाटिका में स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक कहानी सुनना पसंद करेंगे आप सभी को कहानी पसंद है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आप सभी ने देखा आज हम कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। तो आज हम शिवाजी तथा समर्थ गुरु रामदास के बीच की बातचीत सुनेंगे। तो देखो, एक बार की बात है, शिवाजी महाराज के राज्य में सभी प्रजा बहुत ही सुख शांति से रह रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ा, बरसात भी नहीं हुई। तो बरसात नहीं होती है तो गायों के लिए चारा, लोगों के लिए भोजन, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जब नहीं हो पाती है तो अकाल होता है तो प्रजा परेशान हो जाती है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो इसी प्रकार शिवाजी ने अपनी प्रजा को परेशान देखा तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि शिवाजी बहुत ही अच्छे महाराजा थे, बहुत ही दयालु थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिवाजी ने विचार किया, अपनी समस्या को अपने कुछ मंत्रियों के सामने रखी और वहां पर प्रजामंडल में बातचीत चली कि क्यों न प्रजा को कोई न कोई अपने राजभवन में जो इकट्ठा अनाज कर रखा है वो दे दिया जाए। तो शिवाजी ने कहा, यदि मैं राजभवन से ये सारा अनाज प्रजा को देता हूँ, हाँ उनका जीवन भरण पोषण होगा, प्रजा का धन है, प्रजा के ही काम आएगा, लेकिन बिना मेहनत के मैं उनको वो धन दूंगा तो वो सभी मेहनत करना भूल जाएंगे, काम करना भूल जाएंगे, तो आलसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। मुझे मेरी प्रजा में कोई भी आलसी नहीं चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं उनको कुछ न कुछ काम दें, क्यों ना हम उनको कुछ न कुछ काम दें और काम के बदले उनको अनाज दें, ताकि वे भोजन भी कर सके और उनका गुजारा भी चले और मेहनत करना भी ना भूले। तो उन्होंने अपनी प्रजा को काम दिया। क्या काम दिया कि किले बनाओ, कोई दीवार बनाओ, इस प्रकार से खूब सारे काम, छोटे छोटे काम अपनी प्रजा को बता दिए। तो प्रजा के भी लोग खुशी से काम करने लगे कि हमको काम भी मिल गया, काम के बदले अनाज, जिससे हमारा भरण पोषण भी आसानी से हो जाता है। इस प्रकार प्रजा बहुत ही खुश थी। जब प्रजा बहुत खुश होती है तो राजा भी खुश होते हैं। इसी खुशी के साथ जब शिवाजी एक दिन भ्रमण करने अपनी प्रजा के सामने निकले और एक चट्टान पे खड़े हो गए। चट्टान पे खड़े होकर के उन्होंने देखा कि मेरी प्रजा तो पूरी काम कर रही है। तो उनके मन में एक विचार आया। देखिए क्या विचार आता है। विचार आता है कि शिवाजी कहते हैं, मैं नहीं होता तो ये प्रजा भूखी रह जाती। अब ये विचार शिवाजी के मन में आया, लेकिन शिवाजी के गुरुजी समर्थ गुरु रामदास जी को पता चल गया कि शिवाजी के मन में क्या विचार आया है। इस विचार का भी समाधान करना चाहिए। तो उधर से शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास वो उधर से जा रहे थे। तो उन्होंने शिवाजी के पास चले गए कि शिवाजी क्या कर रहे हो। तो शिवाजी ने बोला, सब प्रजा का कामकाज देख रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, शिवा ये चट्टान हटानी है। अब इस चट्टान पे जिसके पास में शिवाजी खड़े थे, तो इस चट्टान को हटवाइए। तो शिवाजी ने सोचा गुरुजी को कोई काम होगा, उन्होंने प्रश्न नहीं किया। गुरुजी का आदर करते थे तो प्रश्न नहीं किया। उन्होंने अपने जो काम करने वाले मजदूर थे, वहाँ प्रजा के लोग थे, उनको बोला कि इस चट्टान को हटवा दीजिए। तो प्रजा के कुछ लोग आए और उस चट्टान को हटा दिया। जैसे ही वह चट्टान हटती है तो नीचे देखिए कीड़े मकोड़े, चींटियां वगैरह, कुछ बहुत सारे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु उसके नीचे मिलते हैं। तो गुरुजी शिवाजी से प्रश्न करते हैं, शिवा ये छोटे छोटे जीव जंतु यहाँ जो चट्टान के नीचे थे, इनको भोजन किसने दिया। शिवाजी महाराज के गुरुजी का प्रश्न क्या था कि शिवा ये छोटे छोटे जीव जंतु जो चट्टान के नीचे थे, इनको भोजन किसने दिया। तो शिवाजी के मन में एक बात आई कि प्रजा को तो मैंने भोजन दिया, इसीलिए मैंने मन में विचार लाया कि मैं नहीं होता तो प्रजा भूखी रहती। जब इनको मैंने भोजन ही नहीं दिया तो ये जीवित कैसे है। तो उस समय उन्होंने गुरुजी के चरणों में जाकर के माफी मांगी और कहा, गुरुजी मुझे माफ करिए, मेरे मन में एक ऐसा विचार आ गया। तब गुरुजी ने कहा, हमको किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम हैं तभी वो काम होता है। काम हम थे तब भी होता था और हम नहीं रहेंगे तो भी होता रहेगा। इस प्रकार किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमको भगवान ने बनाया है तो हमारे भोजन की व्यवस्था भी भगवान करेंगे। धन्यवाद।